नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्पोर्ट्स की। एक ऐसी कहानी जो हाल ही में लिखी गई है और जिसने एक नई उम्मीद जगाई है। ये कहानी है कुछ शानदार जीतों की, ऐतिहासिक पलों की और एक ऐसे भविष्य की जिसकी कोई सीमा नहीं लगती। 17 साल, जी हाँ, पूरे 17 साल। ये एक ऐसा इंतजार था जो आखिरकार खत्म हुआ। और जब कोई जीत इतने लंबे इंतजार के बाद मिलती है ना, तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। और ये है वो पल, वो जीत। भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। एक ऐसा लम्हा जिसका जश्न पूरे देश ने एक साथ मनाया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं इस ऐतिहासिक जीत के। ये टूर्नामेंट का 9वां एडिशन था और भारतीय टीम का सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था, जिसकी एंडिंग एकदम परफेक्ट थी। इस जीत को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 2007 में वो पहला T20 वर्ल्ड कप था और MS धोनी की कप्तानी में एक युवा टीम ने कमाल कर दिया था। और अब 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में एक अनुभवी टीम ने ये दूसरा खिताब जीता है। ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट का एक पूरा दौर बदल गया है। और हाँ, कोई भी बड़ी जीत हीरोज के बिना अधूरी होती है। तो कौन थे इस टूर्नामेंट के सितारे? फाइनल में विराट कोहली की वो शानदार पारी, पूरे टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह की जबरदस्त बॉलिंग और अर्शदीप सिंह के वो जरूरी विकेट्स, इन सब ने मिलकर भारत की जीत की कहानी लिखी। लेकिन कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। ये जीत तो बस एक झलक है भारत की बढ़ती स्पोर्ट्स पावर की। चलिए अब एक और बड़े मंच की ओर बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, जहां भारत दशकों से अपना लोहा मनवा रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये भारत के सफर को बड़े अच्छे से दिखाती है। 1934 में जब भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, तब से लेकर 2010 में जब भारत ने खुद इन खेलों को होस्ट किया, भारत हमेशा से इन गेम्स का एक अहम हिस्सा रहा है। बस एक नंबर है ना, लेकिन 2010 में नई दिल्ली में इस एक नंबर ने भारतीय स्पोर्ट्स का इतिहास बदल दिया था। और ये था वो पल, अपने घर में अपने लोगों के सामने भारत ने 101 मेडल जीते। ये भारत का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था और मेडल टैली में भारत दूसरे नंबर पर रहा। वाकई एक यादगार लम्हा। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2022 बर्मिंघम गेम्स में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल 61 मेडल, जिसमें 22 गोल्ड थे। भारत चौथे नंबर पर रहा, जो ये साबित करता है कि भारत अब लगातार टॉप देशों में अपनी जगह बना रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अब बात करते हैं एशियन गेम्स की। ओलंपिक के बाद ये सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है और यहां भी भारत का दबदबा देखने लायक है। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि भारत इन खेलों का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि एक तरह से इसका फाउंडर है। सबसे पहले एशियन गेम्स 1951 में नई दिल्ली में ही हुए थे। यानी भारत ने पूरे एशिया में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में एक लीडर की भूमिका निभाई। ये टेबल देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। 1951 में 51 मेडल से शुरुआत हुई थी और 2023 में ये आंकड़ा 100 के पार चला गया। ये जो ग्रोथ है ना, ये कमाल की है। 107 मेडल्स, पहली बार, जी हां, इतिहास में पहली बार भारत ने मेडल्स का शतक लगाया, ट्रिपल डिजिट्स में। ये भारतीय स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो टीम की जीत तो हमने देख ली, लेकिन अब वापस क्रिकेट पर आते हैं, क्योंकि हर टीम की जीत के पीछे कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी होती है। चलिए देखते हैं T20 वर्ल्ड कप के कुछ ऑल टाइम रिकॉर्ड्स जो भारतीय खिलाड़ियों के नाम हैं। सबसे पहले विराट कोहली, 2 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। ये अपने आप में बताता है कि इस टूर्नामेंट में उनका कद कितना बड़ा है और वो कितने कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। और बात यही खत्म नहीं होती। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के ही नाम है। और मजे की बात यह है कि दूसरे नंबर पर हैं कप्तान रोहित शर्मा, मतलब टॉप 2 पोजीशंस पर दोनों भारतीय। अब थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी है। हाँ, सबसे ज्यादा छक्के क्रिस गेल के नाम है और सबसे ज्यादा विकेट्स शाकिब अल हसन के। इससे पता चलता है कि भारतीय खिलाड़ी दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के बीच अपनी एक खास जगह बनाए हुए हैं। तो T20 वर्ल्ड कप की जीत से लेके एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल्स तक, ये सब एक नई कहानी बयां कर रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि भारतीय स्पोर्ट्स कहां तक जाएगा, सवाल अब ये है कि क्या कोई भी मंजिल अब पहुंच से दूर है। ऐसा लगता है कि ये तो बस एक शानदार सफर की शुरुआत है।